जबकि मैं एस्पिरेंट नहीं रहा, कभी कभी मैंने तैयारी भी नहीं की, फिर भी मुझे बड़ी शिकायतें, बड़ी तादाद में गलतियां हो रही हैं, बड़े तादाद में ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि गलत लोग अंदर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं दिखता जो इंसान ठीक से चल रहा है, वो उसने कागज़ में खुद को लंगड़ा अपाहिज बताया हुआ है, उसको उसका फ़ायदा मिलता है। कोई महिला कहती है कि उसको ठीक से नहीं दिखता है और बाद में अचानक से उसकी आंख में रोशनी आ जाती है। यूपीएससी को ये सब दिखना बंद हो गया है क्या? यूपीएससी एक बहुत प्रतिष्ठित स्वायत्ता प्राप्त एक संगठन है और इसका रिकॉर्ड बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन जिस बातों को आपने इंगित किया है, अभी महाराष्ट्र में एक आईएएस अफसर के बारे में, हाँ, पूजा खेड़कर, और ऐसे कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें विकलांगता सर्टिफिकेट या दिव्यांग सर्टिफिकेट या आपके जाति प्रमाण पत्र या इस तरीके की बातें आई हैं। ये पहले नहीं होती थी, लेकिन पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बड़े लिमिटेड थे। मैं चूंकि थोड़ा सा मेरी जानकारी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आप ये बताएं कितने करोड़ का टर्नओवर है दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, सिर्फ मुखर्जी नगर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मत बताइए, हजारों करोड़ का ये है। और वो इसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने में, बनवा के देने में, और उसके बाद जब क्रिमिनल एंटीसीडेंट सामने आते हैं तो मैं चाहूँगा कि जिनके बारे में, और मेरा परामर्श भी होगा यूपीएससी में, कि अपनी सेंसरिंग, जो भी आरक्षण का लाभ ले रहा है उसकी स्क्रूटनी 3 बार होनी चाहिए। एक बार आप स्वयं करें, दूसरी बार आउटसोर्स करें, और तीसरी बार पुलिस एजेंसी से कराएं, क्योंकि जो स्थिति है, आपने अगर एक भी फॉल्ट लाइन, अगर एक भी गलत अफसर आया, ये मान के चलिए वो सुल्ताना मान सिंह दोनों को रोल कर देंगे, उसका भी बाप होगा वो, क्योंकि उसके आगमन ही की जो शुरुआत है वो भ्रष्टाचार है। अब हम बात करते हैं जो लाखों करोड़ों खर्च करके फर्जी सर्टिफिकेट दे करके आया है यूपीएससी की, मैं अभी यही कहूँगा, आंख में धूल झोंक करके आया है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? सर, ऐसा लगता है कि यूपीएससी चाहता है कि उसके आंख में धूल झोंके जाए। एक ट्विटर पर पेज है खुरपेश करके, उसने करीब 1-2 महीने तक ये पूरी सीरीज चलाई है और बड़ी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया कि साहब, आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि आप लंगड़े हैं, उम्मीद है कि ये लंगड़ाहट हमें कल के दिन आपके वीडियो में दिख जाएगी। और वीडियो भी डालें कि एक तरफ महिला या पुरुष जो भी अधिकारी हैं उनके वीडियो डालें, वो अच्छे से नाच रहे हैं, सब सारे अंग ठीक है, और अचानक से उनके सर्टिफिकेट में एक विकलांगता दिखती है और सिलेक्शन हो जाता है। गंभीर आरोप, इसकी पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए प्रत्येक केस की। इस तरीके का भ्रष्टाचार यह गरीब देश स्वीकार नहीं कर सकता है। यूपीएससी ने कहा था कि पिछले 15 साल में जितनी भर्तियां हुई हैं पूजा खेड़कर के मामले के बाद, ये उसका बयान मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, उनकी सबकी जांच होगी। एक मामला अभी तक नहीं पकड़ पाए सर। उससे अच्छा है कि सोशल मीडिया वालों को दे दें या किसी जर्नलिस्ट को दे दें, कम से कम पकड़ तो रहे हैं। सत्यता तभी आएगी जब मैंने कहा एक बार नहीं 3 बार जांच कराएं, एक बार खुद, एक बार आउटसोर्स करा करके, और तीसरी बार पुलिस से जांच कराएं। क्योंकि जाहिर है कि जो फॉल्ट लाइन्स दिख रही हैं, जो वेबसाइट आ रही है, सोशल मीडिया में अगर चीत्कार हुई है, तो कम से कम ये बता दें कि आपने कैसे जांच की, आपकी जांच की प्रक्रिया क्या थी, आपकी जांच की प्रक्रिया क्या थी। ऐसा तो नहीं कि अंधा बाटे रेवड़ी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.